Hello students, welcome to my channel. How are you all? Hoping that you all must be fine. So today I am going to start the second chapter of accountancy for class 12. The name of chapter is Change in Profit Sharing Ratio of Existing Partners. So this condition comes when there is a reconstitution of partnership firm. ये तभी होता है जब कोई भी partnership firm reconstitute होता है. तो रिकंस्टिट्यूशन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप है क्या. लेट्स हैव अ फ्लैशबैक अबाउट दैट विच वी हैव स्टार्टेड अर्लियर इन फर्स्ट चैप्टर दैट व्हाट इज पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन फॉर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. पार्टनरशिप जनरली एक एग्रीमेंट है जिसमें पर्सन्स लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. कोई भी बिजनेस करके उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. When change in agreement results in change in relation of the partnership. अब अगर ये reconstitution ये तो हमने पढ़ा पार्टनरशिप क्या है, लेकिन अगर जब भी एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आता है, whenever there is change in agreement, उस वक्त चेंज इन रिलेशन पार्टनर्स यानी कि पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो चेंज होता है. देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो चेंज होता है. सो इन सच केस क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन होता है, एग्रीमेंट चेंज हुआ, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है, इस वजह से जो फर्म है वो तो कंटिन्यू करता है. तो यहाँ पे फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म की ज़रूरत पड़ती है. इट मीन्स क्योंकि अगर जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हुआ तो जनरली उनका जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो था वो चेंज होगा. तो उसी को कंटिन्यू फर्म को कंटिन्यू कराने के लिए हमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. अब तो हमें ये जाना कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है. अब ये किस सर्कमस्टेंसेस में होता है रिकंस्टिट्यूशन. तो इसका सबसे पहला केस हम देखेंगे. फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. जब भी फर्म में एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर्स है उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई चेंज आएगा तब हमें रिकंस्टिट्यूशन की ज़रूरत है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ ABC Limited is a firm, A, B and C are three partners which share their profit equally, that is 1:1:1. अब अगर यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है फर्म में किसी कंडीशन से, ये तीनों जो है अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो इनके बीच का जो प्रॉफिट रेशियो इक्वल जो प्रॉफिट शेयर है वो चेंज होगा. इट मे बी तीनों का कोई और रेशियो इक्वल ना होके मे बी बी गेट हायर रेट, सी और ए की कंपैरिजन में बी को ज़्यादा मिले. तो इस कंडीशन में यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन की ज़रूरत है एंड द फर्स्ट कंडीशन implies here. Now come to the second case, admission of a new partner. जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है किसी फर्म में तब भी वहाँ पे जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है. वहाँ पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर जो है वो रेशियो चेंज हो जाता है. जैसे अगेन फॉर एग्जांपल सेम फर्म ABC, सेम पार्टनर्स जो पहले 1:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे. नाउ वन मोर न्यू पार्टनर इज एडेड नेमिंग D. तो अब जब हम 4 पार्टनर्स को ऐड कर दिए, यहाँ पे एक नया पार्टनर D ऐड हो गया, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो इक्वल तो बट नहीं सकता है अभी, क्योंकि वहाँ 3 नहीं 4 पार्टनर्स हैं. तो यहाँ पे अब हमें ये जो रेशियो 1:1:1 है इसको चेंज करना होगा और इसके लिए हम फिर से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन. नाउ कम टू द थर्ड वन, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर. जब भी किसी फर्म से एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिटायर कर जाता है, वो फर्म छोड़ देता है, तब फिर अगेन हमें प्रॉफिट रेशियो जो है वो पार्टनर्स का चेंज करना पड़ता है. जस्ट अगेन विद द सेम कंपनी ABC Limited, हियर वी हैव 3 पार्टनर्स A, B and C जिनका रेशियो 1:1 था. बट यहाँ इस कंडीशन में C इज लेफ्टिंग द फर्म. C जो है वो फर्म छोड़ कर जा रहा है. तो वी हैव ओनली 2 पार्टनर्स दैट इज A and B. तो पहले 3 पार्टनर्स के बीच 1:1 था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी सिर्फ 2 ही पार्टनर्स बचे हैं
तो ये जो है ये अगेन इट विल बी चेंज, क्योंकि सी का रेशियो भी इन दोनों के बीच में ही बढ़ जाएगा। दिस इज थर्ड कंडीशन। नाउ कम टू द फोर्थ कंडीशन, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी किसी फर्म से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस कंडीशन में भी चेंज होता है। अगेन ए बी सी आर पार्टनर्स। अब उसमें ए और बी में सी की अगर डेथ हो जाए तो अगेन फिर दो पार्टनर्स बचे, दैट इज ए एंड बी। 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग पहले था, अभी सिर्फ ए और बी के बचने से हमें वहाँ पे नया रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे भी हम रिकंस्टिट्यूशन होगा फर्म का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है पार्टनर्स का वो चेंज होगा। नेक्स्ट, द लास्ट कंडीशन फॉर द रिकंस्टिट्यूशन इज अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। जब दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ अमालगमेट करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक कंपनी वी आर हैविंग ABC लिमिटेड और अमालगमेशन होगा तो उसके साथ एक और कंपनी एडेड हो जाती है दैट इज XYZ लिमिटेड। तो ये दो कंपनी जब अमालगमेट हो रहे हैं तो इसके पार्टनर्स थे A, B and C एंड हियर वी हैव द पार्टनर X, Y and Z। यहाँ पे हमारा रेशियो 1:1:1 था और यहाँ अगर हम रेशियो मानते हैं 1/2 ऑफ X, 1/4, 1/4। अगर हम ये माने इस रेशियो को तो यहाँ जब दो कंपनी ऐड हो रही है तो वी हैव 3 पार्टनर्स प्लस 3, 10 पार्टनर्स हो गए। तो 10 पार्टनर्स के केस में हम क्या करेंगे, 10 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अब इन 6 पार्टनर्स का जो ऐड करने के लिए 6 पार्टनर्स जो है 6 पार्टनर्स का अब हमें फिर से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा ताकि हर पार्टनर को उसके अकॉर्डिंग न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉसेस में उनका शेयर मिल सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ मीट। किस किस सर्कमस्टांसेस में जो रिकंस्टिट्यूशन है फर्म का वो होता है। ना रिकंस्टिट्यूशन के सर्कमस्टांसेस जानने के बाद अब हमारे पास जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरा होता है गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है पहले हम ये जानते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है जब भी कोई पार्टनर, वन और मोर देन वन पार्टनर सैक्रिफाइसेस हिज शेयर टू द अदर पार्टनर्स, तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं और उस रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। जैसे जब भी कोई ओल्ड पार्टनर अपने रेशियो में से किसी दूसरे पार्टनर को देता है, जिस रेशियो में देगा उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो पार्टनर देता है अपने शेयर में से निकाल के वो होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंड जो पार्टनर रिसीव करता है उसके शेयर्स उसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। सो दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इट मीन्स पहले से पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, ओल्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उनका रेशियो रहा होगा ओल्ड रेशियो, उसमें से हम जो नया रेशियो बना है पार्टनर्स का उसको अगर माइनस करेंगे तो वो होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट आते हैं गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो में भी सेम कंडीशन है, द पार्टनर हु गेन्स इज नोन एज गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर देता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम जस्ट अपोजिट ऑफ दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला। इट मीन्स हियर वी हैव टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे हम न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तो हमें गेनिंग रेशियो मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सो टुडेज टॉपिक ओवर। नेक्स्ट I will come with my video for solving the questions related to these topics. Thanks for watching this. I hope so you all must just stay safe and healthy at your home. Thank you.